अरे नीचे कोई गिर गया क्या? मम्मी बचाओ। कोई है? मेरे बेटे को बचाओ। सर, शेर बहुत खतरनाक होता है, अभी कोई अंदर नहीं जा सकता, हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। मेरा बेटा, मेरा शानू। आज 12 साल के शानू का जन्मदिन था। शानू गरीब परिवार से था। उसके पिता रामलाल सब्जी बेचते थे। माँ सविता घरों में बर्तन साफ करती थी। महीने में मुश्किल से 12,000, 15,000 की कमाई होती थी। लेकिन आज शानू का खास दिन था। रामलाल ने 6 महीने से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था। 2,000 जोड़े थे। बेटा, आज तुझे चिड़ियाघर लेकर चलते हैं, रामलाल ने कहा। शानू की आंखें चमक उठी। सच में पापा, चिड़ियाघर? हाँ बेटा, तू जितना बोलता था, आज तेरा जन्मदिन है। शानू खुशी से उछल पड़ा। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों जानवरों के बारे में किताबें पढ़ता था। सुबह 9 बजे मुंबई का बायकुला चिड़ियाघर। शानू, रामलाल और सविता गेट पर खड़े थे। टिकट लेने में 300 लगे। शानू के लिए 100 का पॉपकॉर्न लिया। अंदर घुसते ही शानू की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पापा, देखो वो हाथी और वो बंदर, रामलाल मुस्कुराया। हाँ बेटा, चल सब देखते हैं। वो लोग धीरे धीरे सारे जानवर देखने लगे। हिरण, जिराफ, भालू, बंदर। लेकिन शानू का असली इंतजार था शेर को देखने का। दोपहर के 12 बजे शेर का बाड़ा, एक बड़ा बाड़ा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, 15 फीट की, ऊपर लोहे की जाली। अंदर एक बड़ा नर शेर घूम रहा था। सुनहरी अयाल, मजबूत शरीर। शानू मंत्रमुग्ध हो गया। पापा, कितना बड़ा है? सविता ने उसे सावधा न किया। शानू बेटा, ज्यादा पास मत जाना दीवार के, अगर गिर गया तो शेर खा जाएगा। शानू ने सिर हिलाया। हाँ मम्मी, लेकिन उसकी नजरें शेर से हट नहीं रही थी। वो धीरे धीरे दीवार के और पास जाने लगा, बेहतर देखने के लिए। शानू दीवार के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। दीवार 3 फीट चौड़ी थी। ऊपर बैठने के लिए जगह थी। शानू ने एक पैर दीवार पर रखा, थोड़ा झुककर देखने लगा। शानू, नीचे आजा, सविता ने आवाज लगाई। बस मम्मी, 1 मिनट, शानू ने कहा। और तभी शानू का संतुलन बिगड़ा। उसका पैर फिसला। आहा! शानू नीचे गिरने लगा। सविता चिल्लाए, शानू! रामलाल दौड़ा, लेकिन देर हो गई। धड़ाम! शानू 15 फीट नीचे शेर के बाड़े में गिर गया। बवाल मच गया। बच्चा गिर गया। अरे, शेर के बाड़े में! चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पर्यटक इकट्ठे हो गए। सविता लगभग बेहोश हो गई। रामलाल ने संभाला। बेटा, शानू, उठ! रामलाल चिल्लाया। नीचे शानू दर्द से कराह रहा था। उसके सिर और पैर में चोट लगी थी। पैर में खून बह रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर में दर्द हो रहा था। और फिर शानू ने देखा, शेर उसकी तरफ देख रहा था। शेर की नजर। शेर राजा बाड़े के दूसरे कोने में था। उसने शोर सुना, पलटकर देखा। एक छोटा इंसान नीचे पड़ा था। राजा धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। शानू की सांसें रुक गईं। दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, नहीं, शेर पास आ रहा था। उसकी आंखें शानू पर टिकी थीं। गार्ड्स आए। चिड़ियाघर के 4-5 गार्ड भागते हुए आए, हाथ में लाठी और नेट। रामलाल उनकी तरफ दौड़ा। प्लीज, मेरे बेटे को बचाओ। एक गार्ड, संतोष, ने बाड़े के अंदर देखा। शेर शानू के पास जा रहा था। संतोष ने मुंह बनाया। सर, ये बहुत खतरनाक है। शेर बाहर है पिंजरे से, हम अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब? रामलाल रोने लगा। दूसरे गार्ड ने कहा, सर समझिए, वो शेर बहुत जंगली है। अगर हम अंदर गए तो आपके बेटे के साथ साथ हमें भी मार देगा। सविता फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बच्चा, मेरा शानू! रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। शेर शानू के बिल्कुल पास आ गया। शानू ने आंखें बंद कर ली, खुदा को याद किया। शेर ने अपना पंजा उठाया, शानू को छुआ हल्के से। शानू हिला नहीं, सांस रोककर बैठा रहा। शेर ने फिर से पंजा मारा, थोड़ा जोर से, जैसे खिलौना चेक कर रहा हो। फिर शेर वहीं बैठ गया, शानू के सामने, बस देख रहा था। शानू ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने शेर बैठा था, घूर रहा था, लेकिन हमला नहीं कर रहा था। ऊपर से लोग हैरान थे। अरे, शेर ने कुछ नहीं किया, क्या हो रहा है? शानू ने स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ा था, जानवरों के सामने डर मत दिखाओ, लेकिन हिम्मत भी मत दिखाओ, शांत रहो। शानू ने वही किया।
वो बिल्कुल शांत बैठा रहा, हिला नहीं, धीरे धीरे सांस ले रहा था। शेर बैठा रहा, घूरता रहा। घंटे बीतने लगे। दोपहर 12 बजे से अब शाम के 4 बज गए थे। शानू अभी भी बाड़े के अंदर था। शेर अभी भी उसके सामने बैठा था। ऊपर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस आ गई थी, चिड़ियाघर के डायरेक्टर आ गए थे। रामलाल और सविता रोकर बेहाल थे। कुछ तो करो, मेरा बेटा 4 घंटे से अंदर है। डायरेक्टर विक्रम शर्मा ने कहा, सर हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शेर शांत नहीं हो रहा। अगर हमने बल से जाने की कोशिश की तो वो बच्चे पर हमला कर सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने सुझाव दिया, हम शेर को ट्रैंक्विलाइजर गन से सुला देते हैं, फिर बच्चे को निकालते हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। वेट डॉक्टर को बुलाया है, वो आ रहे हैं। नीचे शानू अब थक गया था। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। शेर सामने बैठा था। शानू ने सोचा कुछ करना होगा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। पास में एक छोटा पत्थर पड़ा था। शेर देख रहा था। शानू ने पत्थर पकड़ा, फिर धीरे से दूसरी तरफ फेंका। टक, पत्थर दूर जाकर गिरा। शेर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उठा नहीं। वो वापस शानू की तरफ घूम गया। शानू की उम्मीद टूट गई। शेर पानी पीने गया। थोड़ी देर बाद शेर को प्यास लगी। वो उठा, धीरे धीरे पानी के तालाब की तरफ गया, बाड़े के दूसरे कोने में। शानू ने देखा यही मौका है। उसने धीरे से उठने की कोशिश की। पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन वो उठ गया। धीरे धीरे एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर से लोग चिल्लाए, बच्चा, धीरे, आहिस्ता। शानू 5 कदम चला, लेकिन तभी उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। कड़क आवाज हुई। शेर ने मुड़कर देखा और फिर दौड़ पड़ा। शेर ने फिर से पकड़ा। ग्रर्रर। शेर तेजी से शानू की तरफ आया। शानू घबरा गया, भागने की कोशिश की, लेकिन शेर बहुत तेज था। शेर ने शानू को पंजे से धक्का दिया। धड़ाम। शानू फिर से गिर गया। इस बार चोट ज्यादा नहीं लगी, लेकिन डर बढ़ गया। शेर उसके ऊपर खड़ा हो गया, मुंह खोला, दांत दिखाए। ग्रर्रर। ऊपर से सविता चिल्लाई, नहीं शानू। लेकिन शेर ने काटा नहीं, बस घूर रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो, हिलना मत। फिर शेर वापस बैठ गया शानू के पास। सुबह से शाम हो गई। अब शाम के 6 बज गए थे। वेट डॉक्टर आ गया था, हाथ में ट्रैंक्विलाइजर गन। मैं एक डार्ट मारूंगा, 5 मिनट में शेर बेहोश हो जाएगा। विक्रम ने कहा, लेकिन अगर शेर ने पहले बच्चे को मारा तो? डॉक्टर ने कहा, रिस्क है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। तभी नीचे कुछ हुआ। शानू ने कुछ नोटिस किया। शानू ध्यान से शेर को देख रहा था। शेर बार बार अपने दाहिने पंजे को चाट रहा था। क्यों? शानू ने सोचा। फिर उसने देखा पंजे से हल्का खून निकल रहा था। शेर दर्द में लग रहा था। शानू ने थोड़ा पास से देखा। शेर कुछ नहीं बोला। और फिर शानू को दिखा, पंजे में एक बड़ा कांटा, बांस का टुकड़ा घुसा हुआ था। शानू को समझ आ गया, शेर तकलीफ में है। शानू ने स्कूल में पढ़ा था, जानवर जब दर्द में होते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, इंसानों की मदद भी लेते हैं। शानू ने हिम्मत की, धीरे धीरे हाथ बढ़ाया शेर के पंजे की तरफ। शेर ने घूरा, लेकिन हमला नहीं किया। शानू ने पंजा छुआ, हल्के से। शेर ने दर्द से हल्की दहाड़ मारी, लेकिन रुका रहा। शानू ने कांटे को पकड़ा, धीरे से खींचा, निकल नहीं रहा। फिर उसने जोर लगाया, झट, कांटा निकल गया, 3 इंच लंबा, खून लगा हुआ। शेर ने दर्द से हल्की चीख मारी, ग्ररर। लेकिन फिर शेर ने अपना पंजा देखा, दर्द कम हो गया था, खून रुक गया था। शेर ने धन्यवाद किया। शेर ने शानू की तरफ देखा और फिर अजीब सी हरकत की। शेर ने अपना सिर शानू के पास झुकाया, हल्के से नाक लगाई, जैसे धन्यवाद कर रहा हो। शानू हैरान रह गया, डर कम हो गया। तुम अच्छे हो? शेर वापस बैठ गया, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, शांति थी। ऊपर से लोग देख रहे थे, क्या हो रहा है? शेर ने बच्चे को छुआ, लेकिन मारा नहीं। शानू ने हिम्मत की, धीरे धीरे उठा। इस बार शेर ने कुछ नहीं किया। शानू 1 कदम चला, फिर दूसरा। शेर बैठा रहा, बस देख रहा था। शानू धीरे धीरे एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगा। एग्जिट गेट लोहे का दरवाजा बाड़े के एक कोने में था। वहां से गार्ड्स अंदर जाते थे खाना देने। शानू वहां पहुंचा, दरवाजा बंद था। उसने हल्के से दस्तक दी, कोई है? प्लीज खोलो। गार्ड ने दरवाजा खोला। बाहर से गार्ड संतोष खड़ा था। उसने अंदर झांका। शेर दूर बैठा था, शांत। अभी खोलता हूं, हिलना मत। संतोष ने चाबी से दरवाजा खोला। थोड़ा सा, जल्दी आ जा। शानू तेजी से बाहर निकला। धड़ाम, दरवाजा बंद हुआ। शानू बाहर था।
सुरक्षित था। रामलाल और सविता दौड़कर आए। शानू बेटा, सविता ने उसे गले से लगा लिया। फूट फूट कर रोने लगी। रामलाल भी रो रहा था। तू बच गया, तू बच गया। शानू भी रो रहा था। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो। चारों तरफ तालियां बजीं। लोग खुश हो गए। डॉक्टर ने शानू को चेक किया। पैर में चोट है लेकिन गंभीर नहीं, अस्पताल ले जाओ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, बेटा शेर ने तुम्हें कुछ नहीं किया? शानू ने कहा, नहीं सर, शेर मुझे मारना नहीं चाहता था, वो तो दर्द में था। उसके पंजे में कांटा घुसा था, मैंने निकाल दिया। सब हैरान रह गए। तुमने कांटा निकाला? हाँ सर, मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा था, जानवर दर्द में होते हैं तो इंसानों की मदद लेते हैं। विक्रम ने शानू के सिर पर हाथ रखा। तुम बहुत बहादुर हो बेटा। शानू ने बाड़े की तरफ देखा। शेर खड़ा था, शानू को देख रहा था जैसे अलविदा कह रहा हो। शानू ने हाथ हिलाया। शेर ने भी अजीब से अपना पंजा उठाया। अस्पताल में शाम के 7 बजे मुंबई के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने शानू के पैर की पट्टी बांधी, सिर की चोट का इलाज किया। बेटा बहुत बहादुर है, बस थोड़ा आराम चाहिए, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। रामलाल और सविता राहत की सांस ली। थैंक यू डॉक्टर साहब। शानू बेड पर लेटा था, थका हुआ, लेकिन उसके मन में शेर की याद थी। पापा वो शेर अच्छा था, उसने मुझे नहीं मारा। रामलाल ने माथे पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, भगवान की कृपा थी। अगली सुबह पूरी खबर अखबारों और टीवी चैनलों में छा गई। 12-year-old boy survives 6 hours in lion's den. Brave Shanu removes thorn from lion's paw. Modern day Androcles story in Mumbai Zoo. शानू की फोटो हर जगह थी। टीवी चैनल उसका इंटरव्यू लेने अस्पताल आ गए। एक रिपोर्टर ने माइक लगाया। शानू तुम्हें डर नहीं लगा? शानू ने कहा, बहुत लगा, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा था जानवरों के सामने शांत रहना चाहिए, और जब मैंने देखा शेर दर्द में है तो मैंने मदद की। रिपोर्टर हैरान रह गई, इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी। शानू मुस्कुराया। किताबें पढ़ना अच्छा है। चिड़ियाघर में जांच। चिड़ियाघर के डायरेक्टर विक्रम ने शेर के बाड़े की जांच करवाई। वेट डॉक्टर ने शेर को चेक किया। सर, शेर के पंजे में सच में कांटा घुसा था, अब निकल गया है, इन्फेक्शन हो सकता था। अच्छा है बच्चे ने निकाल दिया। विक्रम ने सिर हिलाया। हमें पता ही नहीं चला। शेर पिछले 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था, लेकिन हमें लगा बस मूड खराब है। डॉक्टर ने कहा, सर जानवरों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, रोज चेकअप होना चाहिए। विक्रम ने नोट किया। मैं ये बदलाव करवाऊंगा। शेर का नाम बदला। चिड़ियाघर की कमेटी ने एक फैसला लिया। उस शेर का नाम जो पहले राजा था अब बदलकर शानू का दोस्त कर दिया गया, और बाड़े के बाहर एक बोर्ड लगाया। यह शेर 15 फरवरी 2026 को शानू नाम के बच्चे की जान बचाने के लिए जाना जाता है। शानू ने इसके पंजे से कांटा निकाला था। 200 मीक यह शेर 15 फरवरी हर दिन सैकड़ों लोग आने लगे उस शेर को देखने, शानू की कहानी सुनने। एक हफ्ते बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शानू को बुलाया। एक बड़े समारोह में शानू को बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, शानू ने इतनी छोटी उम्र में इतनी बहादुरी दिखाई, और सबसे बड़ी बात, उसने जानवरों के प्रति दया भी दिखाई। ये हमारे लिए प्रेरणा है। शानू को 50,000 का चेक दिया गया। स्कूल की पूरी फीस माफ कर दी गई। रामलाल और सविता की आंखों में खुशी के आंसू थे। विक्रम ने चिड़ियाघर में कई बदलाव किए। हर बाड़े की दीवारें और ऊंची की गईं। दीवारों पर चेतावनी के बोर्ड लगाए गए। सभी जानवरों का रोजाना चेकअप शुरू किया गया। वेट डॉक्टर की टीम बढ़ाई गई। सेफ्टी गार्ड्स की ट्रेनिंग करवाई गई। अब चिड़ियाघर पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया। 1 महीने बाद शानू फिर चिड़ियाघर गया। 1 महीने बाद शानू पूरी तरह ठीक हो गया। उसने माँ बाप से कहा, मुझे एक बार फिर चिड़ियाघर जाना है। सविता डर गई। नहीं बेटा, फिर कुछ हो गया तो? शानू ने समझाया, मम्मी मुझे उस शेर को देखना है, वो ठीक है कि नहीं। रामलाल मान गया। चलो, लेकिन मेरे साथ रहेगा। वो तीनों फिर चिड़ियाघर गए। शेर से दोबारा मुलाकात। शेर के बाड़े के पास सैकड़ों लोग खड़े थे। सब शानू को देख रहे थे। वो रहा, वो लड़का। अरे शानू आया। शानू दीवार के पास गया, लेकिन इस बार सुरक्षित दूरी पर। नीचे शेर आराम से लेटा था। शानू ने आवाज लगाई, राजा। शेर ने सिर उठाया, शानू को देखा और फिर उठकर दीवार के पास आया। शेर ने ऊपर देखा, शानू को जैसे पहचान लिया हो। शानू ने हाथ हिलाया। शेर ने हल्की दहाड़ मारी, ग्रर, लेकिन प्यार से। लोगों ने तालियां बजाईं। शानू मुस्कुराया, तुम ठीक हो? अच्छा लगा। शानू स्कूल में टॉप करने लगा, खासकर बायोलॉजी में। उसने अपने टीचर से कहा,
सर, मैं बड़ा होकर वेट डॉक्टर बनूंगा, जानवरों की मदद करूंगा। टीचर ने प्यार से सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम जरूर बनोगे। तुम्हारे अंदर जानवरों के लिए प्यार है। शानू ने ठान लिया, मैं जानवरों की सेवा करूंगा। सबक। दोस्तों, शानू की कहानी यहीं खत्म होती है। एक 12 साल के गरीब लड़के ने शेर के बाड़े में अपनी जान बचाई और शेर को भी बचाया। आज का सबक। यह कहानी हमें सिखाती है, शांत रहो, घबराओ मत, खतरे में भी दिमाग लगाओ, जानवरों के प्रति दया रखो, वो भी दर्द महसूस करते हैं। किताबें पढ़ना जरूरी है, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। बहादुरी उम्र से नहीं आती, दिल से आती है। जानवर इंसानों से कम नहीं, वो भी प्यार समझते हैं। माता पिता की बात मानो, वरना खतरा हो सकता है। सेफ्टी रूल्स जरूरी हैं। चिड़ियाघर में सावधान रहो। याद रखें, अगर कभी जानवरों के पास हो, शांत रहो, तेज आवाज मत करो, भागो मत, जानवर पीछा करते हैं। आंख में आंख मत डालो, चैलेंज लग सकता है। हिम्मत दिखाओ, लेकिन घमंड नहीं, शांत विश्वास रखो। सुरक्षा नियम मानो, दीवारों और बाड़ों के पास मत जाओ। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया, अगर आपको शानू की बहादुरी पसंद आई, अगर आपको लगता है जानवरों की इज्जत करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें शानू असली हीरो है। इस कहानी को शेयर करें, खासकर बच्चों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए शांत रहो, बहादुर बनो और जानवरों का सम्मान करो। जय हिंद। किताबें पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ।